अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। कथन है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो इन कथनों को समीकरण में व्यक्त करने हेतु हमें टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो चूँकि हमें अभी ज्ञात नहीं है, अतः हम इसे मान लेंगे। माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है व टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर है। अब हम प्रथम कथन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, घर से कार्यालय तक की दूरी 90 किलोमीटर है और यह जो दूरी है उसे वह व्यक्ति ट्रेन और टैक्सी के द्वारा तय करती है। तो आप प्रथम कथन से इसे लिख सकते हैं, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी धन टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 90 किलोमीटर। अर्थात इस 90 किलोमीटर की दूरी को वह ट्रेन और टैक्सी के द्वारा तय करता है। अतः हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी धन टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 90 किलोमीटर। अब चूँकि यहाँ पर आप माने हैं ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर है, तो इसे आप लिख सकते हैं, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x धन टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी y, x धन y बराबर 90 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमें पहले कथन से प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम द्वितीय कथन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय कथन में हमें आगे दिया हुआ है, टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। अर्थात द्वितीय कथन को आप लिख सकते हैं, टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की 2 गुने के बराबर होगी द्वितीय कथन से। तो इस प्रकार से हम द्वितीय कथन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूँकि हमने माना है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना x बराबर टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी y। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना x बराबर y। इस प्रकार से यह हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ द्वितीय कथन से। तो इस प्रकार हम दिए गए कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।